स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, कल से इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके बारे में काफी चर्चा चल रही है और ये रिपोर्ट निकाला गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये आप खबर देख सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस 83% ऑफ जॉबलेस इंडियंस आर यूथ। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में उसका भी सुझाव दिया गया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 31 मार्च तक यहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप में से जो भी लोग फुल पेमेंट करके हमारे कोर्स को नहीं ले पाते थे, यहां पर ईएमआई की फैसिलिटी दी गई है। मतलब कि टुकड़ों में फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में आप जो पेमेंट है वो कर सकते हैं और ये सभी के लिए लागू है। इट डजंट मैटर कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है नहीं है, डजंट मैटर। यहां पर आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने पेमेंट का, जिससे सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और इसमें ध्यान रखिएगा, हमारा जो फाउंडेशन बैच होता है इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की प्रिपरेशन कराई जाती है। ऑप्शनल बैचेस भी अवेलेबल हैं। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत में जो यूथ है वो काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस से गुजर रहा है, ऐसा बताया गया। स्पेशली वो यूथ जो कि पढ़ा लिखा है, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, सेकेंडरी स्कूल अगर आपने पास कर लिया है, तो यहां पर जिस तरह की आपको क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए थी वो शायद नहीं मिल पा रहा है। और इसी के बारे में यहां पर जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जो कि ज्वाइंटली पब्लिश किया गया है बाय ILO एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा मिलकर, अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर जो रिपोर्ट है उसमें बेसिकली कंसर्न ये बताया जा रहा है कि जो प्रपोर्शन है एजुकेटेड यंग पीपल का, स्पेशली जो मैं आपको बता रहा था ना, जिस यूथ ने कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई की है, आप देख सकते हो जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है ना उसमें उसका परसेंटेज 65.7% है। आप सोच के देखिए, मतलब कि जितना अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल रहा है उसमें जो सेकेंडरी एजुकेशन पास किए वाले यूथ हैं उनका बहुत ज्यादा परसेंटेज है। ये पहले 2000 के साल में 35% हुआ करता था और अब ये करीब 65% हो गया है। इसके अलावा जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं सेकेंडरी एजुकेशन में वो काफी ज्यादा हैं। लोग सेकेंडरी एजुकेशन पास कर लेते हैं और वहां पर छोड़ देते हैं, मतलब आगे की जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई है कॉलेज वगैरह की, वो एक तरह से छोड़ देते हैं। और कई सारे राज्य थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जो काफी खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखिए, ओवरऑल इस पूरे जो रिपोर्ट है के बारे में हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल इसका बिग पिक्चर क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, ये पॉइंट वाइज में आप देख सकते हो। इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि एक तो जो हमारा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है उसमें धीरे धीरे ट्रांजिशन आ रहा था। देखो, हम कोशिश क्या कर रहे हैं इस समय, जो इस समय बहुत बड़ी जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में है, हम चाहते हैं कि उनको शिफ्ट किया जाए सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्या हो रहा था कि धीरे धीरे ये चेंज हो रहा था, लेकिन अब एक तरह से स्टैग्नेंट हो गया। मतलब एग्रीकल्चर से लोग इधर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि कुछ चीजों में तो ये भी देखने को मिला है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज से वापस से लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो ये काफी चौंकाने वाली चीज है। फिर इसके अलावा यहां पर जो महिलाएं हैं, वुमेन लार्जली अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो अनपेड फैमिली वर्क होता है ना, घरों में आप देखते हो कि जो हमारी माँ है, बहन है, वो सभी लोग एक तरह से काम करते रहते हैं घर में, लेकिन क्या उनको डायरेक्टली कोई पैसा मिलता है उसके लिए? नहीं मिलता। तो उसको अनपेड फैमिली वर्क कहा जाता है। तो उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। फिर इसके अलावा जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत पुअर क्वालिटी का है, ये मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। साथ ही साथ यहां पर जो वेजेस हैं, जो अर्निंग्स हैं, वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इंडेक्स है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है 2004-05 के मुकाबले। मतलब अगर आप 2021-22 में देखेंगे तो 2004-05 के मुकाबले थोड़ा इंप्रूव हुआ है। और ये इंडेक्स कैसे निकाला जाता है? बेसिकली 7 इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर, मैं इसको नहीं बता रहा हूं, बट आप चाहो तो पॉज करके ये देख सकते हो। ये 7 इंडिकेटर के बेसिस पर ये पूरा इंडेक्स निकाला गया और इस इंडेक्स से हमें यह पता चलता है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, वो आपका अभी बॉटम में ही है, मतलब कि वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे हैं। वहीं दूसरे ऐसे राज्य हैं जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, वो आपके टॉप पर हैं। ये इंडेक्स से हमें ये पता चलता है। तो ये स्टेट वाइज भी आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में कौन सा स्टेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी की, देखो एक होता है ना, जैसे कि मान लो अगर कोई ग्रेजुएट पर्सन है, ठीक है, अब आप उसको बोल दो कि आपको एक पियोन की नौकरी करनी है, ठीक है, चपरासी की नौकरी करनी है, तो उसको क्या ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। तो
क्वालिटी की अगर जब हम बात करते हैं ना, भले ही हो सकता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा हो, लेकिन डिपेंड करता है ना उसको किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, स्पेशली जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है। यहां पर बताया जाता है कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो आधी नौकरियां हैं वो भी आपके इनफॉर्मल नेचर टाइप की हैं। मतलब भले ही आप कह दो कि ये आपका फॉर्मल सेक्टर है, इसके अंदर लेकिन क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में भी कई लोग टाई सूट पहन के आते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, तो वो तो आपका फॉर्मल टाइप का हो गया नेचर। लेकिन उसके अंदर भी यहां पर हम देखें इनफॉर्मल सेक्टर में तो फॉर्मल सेक्टर में तो इनफॉर्मल नौकरियां कई सारी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ऑफिस को क्लीन करने के लिए कोई जो है पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो उसको हो सकता है कि वो सारे बेनिफिट्स ना दिए जाएं। तो भले ही ये ऑफिस फॉर्मल सेक्टर के अंदर आएगा, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग जो काम करते हैं वो इनफॉर्मल नेचर टाइप के हैं। फिर इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो अनपेड फैमिली वर्क है वो इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली फॉर वुमेन, जो मैंने आपको बताया। ऑलमोस्ट 82% ऑफ द वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो जो रिपोर्ट बताई गई है उसमें यह बोला गया है कि इनफॉर्मल सेक्टर में हमारे वर्क फोर्स का 82% आपका है। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो नियरली 90% इज इनफॉर्मली एम्प्लॉयड। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहां पर 90% जनता ऐसी है जो कि इनफॉर्मल तरीके का एम्प्लॉयमेंट रखती है। उसको पूरा जो हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रेगुलर बेसिस पर पेमेंट हो गया, बहुत सारी जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पाती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है भारत के अंदर। देखो भारत में आपने देखा होगा आसपास पड़ोस में कहीं छोटी सी किराने की शॉप होती है, तो इस तरह के जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नेचर होते हैं ना, तो सबसे बड़ा वो सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। 55.8% आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आता है। फिर इसके अलावा जो कैजुअल और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, देखो अब इसमें भी डिफरेंस है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बेटर होता है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट खराब होता है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको परमानेंट नौकरी मिली हुई है, एक जॉब मिला हुआ है, डेली बेसिस पर आपको काम करना है, तो उसमें आपको सैलरी वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाती है। लेकिन जो कैजुअल वर्क काम होता है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें आपको पता नहीं है कि आज नौकरी है, कल है, नहीं है, तो और सैलरी भी कम मिल सकती है। तो ये कैजुअल एम्प्लॉयमेंट उतना ठीक नहीं होता। तो यहां पर अगर आप देखोगे जितनी भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट है उसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं, 55.8%, कैजुअल एम्प्लॉयड कितने हैं, 22.7%, और जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है जो अच्छा होना चाहिए ये सिर्फ 21.5% ही है। तो ये थोड़ा सा गंभीर सिचुएशन है। हमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर पार्टिसिपेशन की बात करें महिलाओं की, तो देखिए अब दुनिया का अगर आप एवरेज लोगे ना तो भारत का आपको काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तो आपको पता होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे देश में 1000 लोग हैं, हमारी जनसंख्या 1000 की है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्या सभी 1000 लोग काम कर पाएंगे? कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, तो नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली हम एज लेते हैं 15 से 64 साल के बीच में, जो काम कर सकते हैं, ठीक है, जो काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी जो पॉपुलेशन है। तो जैसे कि मान लो 1000 में से 800 लोग ऐसे हैं जो कि काम करना चाहते हैं, ठीक है, कर सकते हैं और करना चाहते हैं। तो यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना होगा, ये 80% होगा। तो यहां पर अब आप देख सकते हो कि मेन के केस में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 2022 में ये 77.2% है, और वहीं महिलाओं के केस में आप देखिए 1/3 आ जाएगा, सिर्फ 32.8% है। तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है। वर्ल्ड का एवरेज अगर आप देखोगे तो इट वाज 47.3%, लेकिन महिलाओं का कितना है भारत में, 32.8%। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं साउथ एशिया के अंदर जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सबको अगर आप शामिल कर लो तो एवरेज आता है 24.8%। तो उससे तो हम बेटर हैं, लेकिन हमें साउथ एशिया से थोड़ी कंपेयर करना चाहिए, हमें वर्ल्ड के एवरेज से कंपेयर करना चाहिए। साउथ एशिया में तो पता ही है सिचुएशन, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश में क्या हालत है, राइट। तो यहाँ पर हमें वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करना है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम एक क्या आती है कि महिलाएं अगर काम भी करती हैं तो उनका जो सैलरी है वो आपको कम देखने को मिलेगा, एवरेज सैलरी। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में यहाँ पर जो पैसा मिलता है
पुरुष को ये करीब 11,000 के आसपास है, महिलाओं को सिर्फ 4,800 के आसपास। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में भी आप देख सकते हैं कि पुरुष को एवरेज इनकम आती है, सैलरी आती है करीब 16,000 रुपीज और महिलाओं को सिर्फ 10,000 के आसपास। तो ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पर महिलाओं को उतना सेम लेवल की सैलरी नहीं मिल पाती। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा हुआ है? स्ट्रक्चरल मतलब जो मैं आपको बता रहा था, एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, तो वो क्या सिचुएशन है? देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2018-19 तक तो यहाँ पर चीजें ठीक हो रही थी, एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट होकर सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे थे। ठीक है, ये अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इट वाज अराउंड 42% इन 2019। वहीं अगर आप इन द ईयर 2000 देखोगे तो ये 60% था। मतलब कि यहां पर शिफ्ट हुआ है ना, कि पहले लोग ज्यादा एग्रीकल्चर में काम करा करते थे, लेकिन 2019 आते आते 20 साल के अंदर ये 60% से घटकर 42% हो गया है। और इसका कारण ये हुआ है, इन 20 सालों के अंदर 2000 से लेकर 2019 के बीच में, इन 20 सालों के अंदर ज्यादातर एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट हुए हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर। और इनफैक्ट आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में 2000 में 23% था और ये 2019 में बढ़कर हो गया 32% के आसपास। लेकिन अब क्या है कि सिचुएशन वापस से रिवर्स हो रही है। मतलब कि यहां पर जो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, वो ना होके बहुत सा ऐसा देखने को मिला। स्पेशली कोविड के समय आपको याद होगा बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थी, तो वो एग्रीकल्चर की तरफ चले गए थे। तो उसको वापस से हमें सुधारने की जरूरत है ताकि कम जनसंख्या हमारी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, जो लैंड है एग्रीकल्चर का लैंड है वो डिवाइड होता जा रहा है। परिवार में आपके 2 बेटे हैं तो 2 बेटों के बीच में डिवाइड हो गया, फिर उनके बेटों के बीच में डिवाइड हो गया, तो लैंड छोटा होता जा रहा है, वो नहीं करना चाहिए। फिर इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर हम यूथ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देखो यहाँ पर यूथ एम्प्लॉयमेंट में आपको राइज देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो अच्छा नहीं है, स्पेशली फॉर दोज यूथ हु आर क्वालिफाइड। मतलब कि जिन्होंने पढ़ाई की भी है उनको जो अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था वो शायद एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नीचे वाला ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन किए हुए यूथ हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि उनकी संख्या आप देख सकते हैं 7.8%, ये एसटी में, एससी में 13.4%, ओबीसी में 10.5%, जनरल कैटेगरी में 14% के आसपास है। तो यहाँ पर जिन्होंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन किया हुआ है उनका आपका अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, इन द ईयर 2022 जो शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ है टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में, इट वाज 82.9%। देखो इस ग्राफ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए 2022 में, मतलब कि ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि मान लो अगर 1000 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, उसमें से 82.9%, मतलब कि 1000 में से 829 जो लोग हैं वो आपके यूथ हैं। ठीक है, तो अब मान के चलो, सोचो अगर आपका यूथ इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयड रहेगा तो ये तो प्रॉब्लम की बात है, राइट। फिर इसके अलावा यहां पर इसमें भी अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, जिन लोगों ने सेकेंडरी और हायर एजुकेशन किया हुआ है उनकी संख्या इसमें से 65% है। और ये अगर आप कंपेयर करोगे 2000 में तो उनकी संख्या 54% हुआ करती थी इसके अंदर, तो अब ये बढ़कर 65% हो गया। मतलब जितना आप पढ़ते जा रहे हो, एजुकेट होते जा रहे हो, उस हिसाब से आपको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस पूरे रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर क्या किया जा सकता है इंप्रूव करने के लिए। देखो बेसिकली रिपोर्ट में 5 एरियाज के बारे में बात किया गया है जहां पर फोकस करना चाहिए। और ये कौन से एरियाज हैं? जैसे कि प्रमोटिंग जॉब क्रिएशन, एक तो जॉब को क्रिएट करना, फिर यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना, लेबर मार्केट में जो इनइक्वालिटीज हैं जैसे महिलाओं के बीच में और जो पुरुष के बीच में उसको कम करना, जो स्किल्स हैं वो यहां पर सिखाना। इसके अलावा यहां पर जो नॉलेज डेफिसिट है, देखो लेबर मार्केट में क्या होता है, बहुत से लोगों को चीजें पता नहीं है, तो सरकार को एजुकेट करना है। फिर यूथ एम्प्लॉयमेंट पर स्पेशल फोकस करना। ठीक है, तो ये 5 एरियाज ऐसे हैं जहां पर सरकार को फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा यहां पर रिपोर्ट में बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे थोड़ा सा डर है कि यहां पर ये अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन को और थोड़ा सा बढ़ा सकता है, तो सरकार को ये फोकस करना चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर जो डिजिटल इकोनॉमीज वगैरह है, अगर सरकार कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस करेगी तो अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला गया है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं ऐसी लानी चाहिए ताकि लोगों को नॉन फार्म सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जो एग्रीकल्चर से
मतलब हमें शिफ्ट करके नॉन फार्म सेक्टर में लाने की कोशिश करना है, क्योंकि हर साल 7 to 8 मिलियन यूथ ज्वाइन करता जाएगा लेबर फोर्स के अंदर, जिसको नौकरी चाहिए होगी। तो आप सभी को एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं डाल सकते, आपको उनको मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली डालने की कोशिश करनी चाहिए। और स्पेशली जो MSMEs हैं उनको भी सरकार को मदद करना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत नौकरियां जनरेट होती हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आपको आई होप कि एक एक चीज डिटेल में समझ में आ गया होगा ILO की रिपोर्ट में ये क्या है, और डेफिनेटली सिचुएशन काफी गंभीर है। आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट आप कब कहोगे इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो नो कॉस्ट EMI का ऑफर चल रहा है 31 मार्च तक, आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।